गधे की सवारी। एक बार एक आदमी और उसका बेटा दूर के शहर के मेले से एक गधा खरीदकर अपने घर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक आदमी को बोलते हुए सुना, अरे देखो उन मूर्खों को, गधा होते हुए भी पैदल जा रहे हैं। दोनों ने सोचा ये तो सही बात है और दोनों गधे के ऊपर बैठकर सवार हो गए। थोड़ा आगे जाने के बाद उन्होंने एक और आवाज सुनी, अरे देखो देखो उस गरीब गधे को, ये दोनों हट्टे कट्टे उस बेचारे को परेशान कर रहे हैं, वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा है। उस आदमी को गधे पर तरस आया और वो गधे से नीचे उतरा। थोड़ी देर बाद खेत से गुजरते हुए उन्होंने एक औरत की आवाज सुनी, इस लड़के को कोई शर्म है या नहीं, बेचारा बूढ़ा पैदल चल रहा है और ये गधे पे बैठा है। अगर ये पैदल चलता और पिताजी को गधे पे बैठाता तो कितना ठीक होता। लड़का फौरन नीचे उतरा और उसने अपने पिताजी को गधे पे बिठा दिया। थोड़ी ही देर बाद वो लोग गांव पहुंचे ही थे। ये तो हद हो गई, इतना स्वार्थी आदमी आज तक मैंने नहीं देखा। अपने बेटे को पैदल चला रहा है और खुद गधे पर बैठा है। वाह भाई वाह। फिर क्या, उन दोनों ने गधे को लाठी से बांधकर उल्टा अपने कंधे पर लटका लिया और घर की तरफ चल दिए। घर के पास आते ही सब लोग उन पर हंसने लगे। गधे को ऐसा उल्टा लटका कर क्यों ले जा रहे हो? क्या वो बूढ़ा है? क्या उसकी टांग में चोट लगी है? तभी उस आदमी ने रास्ते का पूरा किस्सा उसे सुनाया। खुद की अकल का इस्तेमाल किए बिना लोगों के कहने पे चलोगे तो यही होगा, सब लोग तुम पर हंसेंगे। आप बिल्कुल सही हो चाचा, एक ही वक्त पर सभी को खुश करना नामुमकिन है। बंदर की सीख। बंदरों का सरदार अपने बच्चे के साथ किसी बड़े से पेड़ की डाली पर बैठा हुआ था। बच्चा बोला, मुझे भूख लगी है, क्या आप मुझे खाने के लिए कुछ पत्तियां दे सकते हैं? बंदर मुस्कुराया, मैं दे सकता था, पर अच्छा होगा तुम अपने आप से पत्तियां तोड़ लो। लेकिन मुझे तो पत्तियों की पहचान नहीं है। तुम्हारे पास एक विकल्प है, बंदर बोला। इस पेड़ को देखो, तुम चाहो तो नीचे की डालियों से पुरानी कड़ी पत्तियां चुनकर खा सकते हो या ऊपर की पतली डालियों से उगी हुई ताजी नरम पत्तियां भी तोड़ सकते हो। बच्चा बोला, ये ठीक नहीं, भला ये अच्छी अच्छी पत्तियां नीचे क्यों नहीं उगती ताकि सभी लोग आसानी से खा सके? यही तो बात है, अगर वो सबके पहुंच में होती तो उनकी उपलब्धता कहाँ हो पाती। उनके बढ़ने से पहले लोग उन्हें तोड़कर खा जाते, बंदर ने समझाया। लेकिन इन पतली डालियों पर चढ़ना खतरनाक हो सकता है, डाल टूट सकती है, मेरा पाँव फिसल सकता है, मैं नीचे गिर सकता हूँ, चोटिल हो सकता हूँ। बच्चे ने अपनी चिंता जताते हुए कहा। बंदर बोला, सुनो बेटा, एक बात हमेशा याद रखो, हम अपने दिमाग में खतरे की तस्वीर बनाते हैं, अक्सर खतरा उससे कहीं कम होता है। पर ऐसा है तो हर बंदर उन डालियों से ताजा पत्तियां तोड़कर क्यों नहीं खाता? बंदर कुछ सोचकर बोला, क्योंकि ज्यादातर बंदरों को डर कर जीने की आदत पड़ चुकी है। वो सड़ी गली पत्तियां खाकर उसकी शिकायत करना पसंद करते हैं, पर कभी खतरा उठाकर कोशिश नहीं करते जो सचमुच पाना चाहते हैं। पर तुम ऐसा मत करना, ये जंगल तमाम संभावनाओं से भरा हुआ है। अपने डर को जीतो और ऐसी जिंदगी जियो जो तुम सचमुच जीना चाहते हो। बच्चा समझ चुका था कि उसे क्या करना है। उसने तुरंत अपने डर को पीछे छोड़ा और ताजी नरम पत्तियों से अपनी भूख मिटाई। दोस्तों, आप ही सोचिए, खुद खतरे को बहुत बड़ा बनाकर डर के बैठ कर रहने से कुछ नहीं होगा। अगर आपके कुछ सपने हैं, कुछ ऐसा जो आप रियली करना चाहते हैं, तो जरूर कीजिए। अपनी हिम्मत, अपनी ताकत, अपनी मनचाही जिंदगी आप जी सकते हैं, बस डरना छोड़ दीजिए।